कितना सुंदर पत्थर। ये देखो जगन। पता है, आज ही गुरु माँ ने हमें रत्नों और मणियों के बारे में बताया। देवजानी ने कहा उसे नागमणि चाहिए, दामू को पारस मणि और शंभू ने कहा उसे तुम्हारी कौस्तुभ मणि सबसे प्रिय है। ये सारे मणि बहुत प्रभावशाली हैं। टुक टुक, पानी से बाहर आओ, बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम्हें कोई मणि प्राप्त करनी हो तो वो कौन सी होगी? ना बाबा, मुझे कोई मणि प्राप्त नहीं करनी। एक बार तो मुझ पर मणि चोर का कलंक लग चुका है। क्या? तुझ पर चोरी का कलंक? हाँ, श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक। द्वारकाधीश, आप ही ने मेरे भाई को मारा और मेरी श्यामंतक मणि चुरा ली। प्रिय सत्रजीत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं वचन देता हूँ अपने निर्दोष होने का प्रमाण मैं तुम्हें देकर रहूंगा। सबको यही लगा था कि मैंने वो मणि चुराई है, इसीलिए मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ सत्रजीत के छोटे भाई का शव मिला था। लगता है किसी शेर ने मारा है, तो मणि भी उस शेर के पास ही होगी। शेर को ढूंढते हुए मैं एक रीछ की गुफा के सामने जा पहुंचा। शेर के पंजों के निशान यहीं आकर रुकते हैं। लगता है किसी रीछ ने उसे मार डाला। मैं अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया और वहाँ मुझे वो मणि दिखी। दूर रहो मेरे बच्चों से। वो और कोई नहीं, महाबलशाली जाम्बवन जी थे। कई दिन तो हम दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। जब जाम्बवन टूटने लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि मैं ही नारायण अवतार राम और कृष्ण हूँ। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय जाम्बवन, मुझे वो मणि चाहिए। वो किसी और की धरोहर है। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। सही कहा, रहना भी चाहिए। मैं भी मणियों से दूर रहूंगा। सफाई कर्मचारी है ना? फिर भी गुरु माँ ने हमें सफाई का काम दे दिया। गुरु माँ ने कहा राज्य के सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब प्रजा भी सफाई रखने में उनका योगदान दे। और हम जब उनका काम करेंगे तभी तो हमें आभास होगा कि कितना कठिन है दूसरों की फैलाई गंदगी को साफ करना। मुझे अच्छे से पता है गुरु माँ ने क्या कहा। तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। हाँ? बच्चों, तुम लोग मुझे भी साफ कर दो। मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। बूढ़ा, गरीब, अपंग हूँ। तुम्हें साफ करके हमें कोई बीमारी नहीं मोल लेनी। बाबा, आप किसी नदी तालाब में जाके नहा लो। बेटा, मैं बूढ़ा कमजोर हो गया हूँ। मुझ में शक्ति ही नहीं, पर कोई बात नहीं। बाबा, चलिए मेरे साथ। ये बलराम को महान बनने का बड़ा चस्का है। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं। क्षमा करना, नए खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा। ये लो बलराम, सदा सुखी रहो। क्या दिया तुझे बाबा ने? देखता हूँ। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। बाबा, बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए।
बाबा कहाँ गए? तुझे नहीं चाहिए तो ये मणि मुझे दे दे। ओह, काश ये नागमणि होती। अरे ये कहाँ से आ गया? लगता है ये जादुई मणि। बचाओ! बचाओ! अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, वापस जाओ। तो ये इच्छा पूर्ति मणि है। देखता हूँ, क्या ये पारसमणि बन सकती है? जिसे छुए वो सोने का बन जाए। ये क्या हो गया? मूर्खों को इच्छा मांगना भी नहीं आता। मणि महोदय, मैं चाहता हूँ मेरे पास पूरी में सबसे बड़ा दिमाग हो। मणि, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी में सबसे लंबा हो जाऊँ। अरे लो, तुम भी कम मूर्ख हो क्या? पूरी में लंबे लंबे पेड़ हैं और दिमाग बड़ा करके क्या होगा? अधिक ज्ञान मांगते। क्षमा करना, मुझे कहना चाहिए था मनुष्यों में सबसे लंबा। और मुझे कहना चाहिए था पूरी में सबसे ज्ञानी। चुप! मणि जी, आप मेरे दोनों मित्रों की इच्छा वापस ले लो। ओ, ये मणि नहीं, संकट है। मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। इन पिद्दियों को परेशान करने का मजा ही कुछ और है। दामू, बस कर। नहीं करूँगा। कितना बड़ा दुष्ट है तू दामू, जब देखो बलराम के पीछे पड़ा रहता है। अरे ओ पिद्दियों, अब इसकी मार खाओ। ये दिन में अंधेरा कैसे हो गया? कोई नहीं बचेगा विषधर से। जगन्नाथ, तुम इसे नहीं बचा सकते, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। फिर क्या हुआ? प्रभु, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। प्रभु, आपने मुझे इसे मारने से मना किया है। अब आप ही बताइए हमें आगे क्या करना है।
गरुड़ अब तक जीवित कैसे है? क्योंकि गरुड़ को तो मैंने अमरता का वरदान बहुत पहले से दे दिया था। गरुड़ ने फिर मुझे मारा क्यों नहीं? गरुड़ तुम्हें एक क्षण में मार सकता था। कालिया नाग भी गरुड़ के डर से ही यमुना में आया था, पर मैंने ना कालिया को मरने दिया और ना ही तुम्हें मरने देना चाहता था। मैं अपनी शक्ति और वरदान के घमंड में चूर हो गया था। प्रभु, मुझे क्षमा करें। अरे क्या हुआ था? मैं यहाँ कैसे सो गया? और उस नाग का क्या हुआ? वो कहाँ गया? इसके पहले कि वो नाग वापस आए, यहाँ से भागते हैं। भागो! जगन, अब विषधर कभी वापस नहीं आएगा ना? तू चिंता मत कर, नहीं आएगा। चलो अच्छा है। ये नाग जब क्रोध में होते हैं ना, तो बहुत ही भयानक बन जाते हैं। अच्छा, वो जो अमृत कलश गरुड़ लेके आए थे, क्या नागों ने उसे पी लिया था? क्या वो सब भी अमर हो गए थे? बता ना। अरे अच्छा बताता हूँ, सुन। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब आप मेरी माता को मुक्त करें, माता कद्रू। ठीक है विनीता, आज से तुम मेरी दासी नहीं हो, अब तुम मुक्त हो। ठहरिए, अमृत को नहाकर भगवान की पूजा करके ही ग्रहण करना होता है, तभी इसका प्रभाव पड़ता है। मैं चलता हूँ माता कद्रू, अब अमृत कलश आपके पास है। नहीं! अमृत के योग्य प्राणी ही अमृत को पा सकते हैं। इंद्रदेव ने कद्रू माता से छल किया, गरुड़ से मिलकर। पर क्यों जगन? ताकि आने वाले बड़े विनाश को रोक सके। बलराम, सोचो, अगर सभी सांप अमर हो जाते तो कितना विध्वंस फैलता पूरे संसार में। जब प्राणी को मृत्यु और अपने कर्मों का भय नहीं रहता, तो वो मनमानी करने लगता है, दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है। इसीलिए अमृत उसे ही मिलता है जो उसके योग्य होता है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक उसे ही मिलते हैं जो अपनी योग्यता सिद्ध करता है। बिल्कुल वैसे ही। पर पता है किस बात के लिए योग्यता की जरूरत नहीं? अपने मित्र को सताने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी